चलिए जी, ध्यान देंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर चर्चा करने वाले, तो मछलियाँ कैसे सांस लेती है, अर्थात मछलियों में श्वसन कैसे होता है। उसके बाद हम मनुष्य में जो श्वसन होता है तो उसके लिए भी कोई तंत्र होता होगा। तो प्रश्न क्या पता है ना, क्या है? मछलियाँ श्वसन कैसे करती है और मनुष्य के विभिन्न माने मनुष्य के श्वसन तंत्र के संरचनाओं के बारे में जानकारी लेना है। तो चलिए, अभी देख रहे हैं आप लोग मछलियाँ है, क्या है? मछलियाँ है। देखना है कि यह श्वसन कैसे करती है। मछलियाँ नहीं बल्कि मछली है ना, हो एक एक होना है। चलिए ये देखिए, आप गौर कीजिएगा तो इधर से O2 आ रहा है। अच्छा, मछली कहाँ है? पानी में। और दरअसल मैं आपको बता दूं, तनी गौर करेंगे हो। हाँ, ऐसा जो बड़ा बड़ा कण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये ऐसा है, ठीक है जी। और ये क्या है, इसको दर्शाने के लिए इसमें क्या लिखा गया है? O2 लिखा गया है। कुछ बुझाया? जैसे गोली का मैं इतना बड़ा कण ले लिया, क्या ले लिया? उस पर लिख दिया कि मेरा, क्या लिख दिया? यानी जो गोली है किसका है? मेरा है, ठीक है। तो ये क्या है? O2 है। क्या है? O2 है। ऑक्सीजन के दो परमाणु है, ऑक्सीजन के। और आपको चिन्हित कराने के लिए इस पर क्या लिखा गया है? O2 लिखा गया है, ठीक है जी। तो ये जो ऑक्सीजन है कहाँ पर है? जल में घुला है। किसके साथ? जल के साथ। और इसी जल का मछलियाँ क्या कर रही है? ले रही है। अब कैसे कैसे होता है, नेक्स्ट विषय है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या इसी में देखेंगे हम लोग, देखते हैं क्या ले रही है। O2 बोले तो ऑक्सीजन ले रही है। ऑक्सीजन कहाँ है? जल में घुला है। अच्छा, ये जो आप लाल सी संरचना देखिएगा इसमें, इसका नाम है गिल्स। क्या है? गिल्स। हमनी के कहले सब फेफड़ा ना, कॉन्फर। क्या कहते हैं? कॉन्फर। क्या कहते हैं जी? ठीक है। तो ये कॉन्फरवा में देखिएगा, बोले तो गिल्सुआ में तो लाल लाल संरचना आपको दिखाई देगा। वो जानते हैं लाल जैसी संरचना जो दिखाई देता है, क्या है? रुधिर के शिकाओं के क्या है? जाल है। रुधिर मतलब क्या होता है? खून। और केस का मतलब केस के जैसी, केस से भी पतली पतली, और उसकी जाल, ठीक है। तो ये लाल जैसी संरचना देखेंगे, इसको हम लोग गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और गिल्स में जो पतला पतला आपको दिखाई देगा उसका नाम क्या है? रुधिर के शिकाओं की जाल। अर्थात वो जो जाल है, नली, केस, समझ में आया? केस जैसा पतला पतला नली होता है और उसी में रुधिर क्या होता है? खून दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है जी। देखते रहिए। ये दोनों क्या है? गिल्स है। क्या जी? लिखा भी है। अब देखिए कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, ध्यान देंगे। एक चीज देखिएगा, मछली इधर अपना मुख को बार रही है, मुख को बार रही है और खोल रही है। तो जब मुख को अपने खोलती है, किसको? मुख को खोलती है, तो होता क्या है कि ये जो पानी है, जल, कौन? जल इसके मुख में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। जल इसके मुख में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, ठीक है जी। और जब ये जल प्रवेश करते हैं तो यहां से क्या करती है? ऐसे निकालती है। देख रहे हैं? ऐसे क्या करती है? निकालती है। ऐसे ऐसे कॉन्फर के द्वारा छोड़ देती है कि ना छोड़ देती है? ये अपना गिल्स के द्वारा क्या करती है? मुख के द्वारा लेती है और फिर अपना कॉन्फर के द्वारा छोड़ देती है। तो इसी के दौरान ये जो जल में ऑक्सीजन के कण घुले होते हैं। अच्छा, ये जो जलवा को छोड़ रही है किसके द्वारा, माना किसके द्वारा छोड़ रही है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो गिल्स से क्या होता है? जल स्पर्श करके बाहर निकलता है। तो अब जलवा में जो ऑक्सीजनवा होता है
उसको गिल्सुआ क्या करता है, सोख लेता है। आज सोखने के बाद में बाकी जल को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, क्या पानी जा रहा है। मुंह खोली, फैलाई, फैलाने के दौरान ये गिल्स हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ये जो जल जा रहा है क्या जा रहा है, और ये जल बाहर निकल रहा है। वाटर जा रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है। किसके द्वारा बाहर निकल रहा है, गिल्स के द्वारा। ठीक है, ये गिल्स हो गया। अब ध्यान दें, ये जो गिल्स है, गिल्स के एक छोटा से पतला भाग को, ऐसा गिल्स हो गया। गिल्स चौड़ा ना है जी, हाँ। गिल्स के हम क्या करेंगे, इतना छोटा सा भाग को क्या करेंगे, काट के नहीं उसको ले लेंगे, और जब जूम करके देखेंगे तो इसमें कितनी संरचना, कैसे कैसी संरचना है आपको दिखाई देगा। देखते हैं जी। ये गिल्स की, हाँ, क्या किया, गिल्स के क्या किया है, जो गिल्स में जो रुधिर केशिका है कौन, उसको क्या करके दिखा रहा है, जूम करके दिखा रहा है। देखिए ये क्या, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब ध्यान देंगे, हाँ सुनिए, इसमें आप दो नली देख रहे हैं, ये होइएगा कई गो, ये कि ये लाल वाला पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, और एक लगभग हरा वाला, कैसा वाला, हरा वाला। हाँ नीला कर दो, आसमानी कर दो, लगभग बोले हैं, माने नीला वाला दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत। तो ये लाल वाला जो है कौन, ये लाल वाला क्या है, इस ये भी खूने है, ये भी खूने का नली है, और ये भी खूने का। तो जब ये दोनों खूने के नली है तो ये लाल क्यों दिखाई दे रहा है, ये नीला लगभग दिखाई क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये बता रहा है लाल वाला कि इस खून में, या ये जो नली है, इस नली में जो खून दौड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। क्या मिला है, ये जो नली में खून दौड़ रहा है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, समझ में आया। देखते हैं अब इसमें हम देखते होंगे, ये जो तीर जा रहा है ये क्या है पता है, जल है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, जल है। तो जल में ऑक्सीजन तो घुला ही है, अब इधर से प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होने के बाद में ऑक्सीजन को ये लाल वाला क्या करेगा, ये वाला अवशोषित कर लेगा, और कुछ जिस जो जल रहेगा वो इधर से पास करेगा, और यहाँ देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। देखते हैं, जा रहा है ऑक्सीजन, इधर सुखा जा रहा है, कुछ जल उधर चले जा रहा है, ऑक्सीजन सुखा रहा है, अंदर चला जा रहा है। देखिए ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, और कुछ जल जो बच रहा है, वाटर उधर बाहर बह रहा है। और इस वाला भाग से देखिए, जो ये जो नीला वाला भाग था, कौन वाला भाग, यहाँ से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। चलिए जी, आपने ये सबको देख लिया, अब गौर करेंगे हम। अब चर्चा करेंगे कि ये जो दो नली हमको दिखाया गया है, कौन नली, किसका नली था, मछली के काठी का नली है, गिल्स का नली है यार। अरे नली है तो उसमें क्या बहता होगा, खूने ने आने जाने का साधन है, काठी खून के आवागमन का क्या है, साधन है। तो अब देखेंगे वो नली कहाँ से आता है, वो नली, अच्छा एक लाल वाला था और एक नीला वाला था। तो लाल वाला में क्या था जी, ऑक्सीजन, और नीला वाला में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो नली कहाँ से आता है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। आगे देखिए, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ गौर करेंगे जी। जिस तरह मनुष्यों का दिल होता है, क्या होता है, हृदय होता है ना,
क्या होता है? उसी तरह मछलियाँ में भी क्या होता है? हृदय होता है। ये दिल है, मछलियों का क्या है? दिल है। तो हमारे अंदर जो हृदय होते हैं उसका काम क्या है? खून को पंपित करके शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करना? पहुंचाना। मतलब कि ऑक्सीजन वाले खून को धक्का देके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये किसका काम है? मनुष्य के हृदय का काम है। समझ में आया? उसी तरह इसमें भी वैसा ही सिस्टम है। बात बुझाया? मनुष्य में जो हृदय होते हैं उसका काम ये भी होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होते हैं उसको अपने अंदर क्या करना? अवशोषित करना। ये अल्लाह ना ध्यान दिए हो मर्द, ध्यान दे बो। हृदय धड़क रहा है, पंपित हो रहा है। देखिएगा ये जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं इसमें देखिएगा आपको 4 गो चैम्बर दिखाई देगा। कोष्ठक कै गो? 4। एक नंबरिया में पूछबो करता है कि मनुष्यों में कितने चैम्बर या कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो कै गो? 4 गो। चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3 और चैम्बर नंबर 4। बुझाई लो? आए तो ध्यान दिया, सुन बा। तो हई जन चैम्बर बा हई एमे 2 गो नली जाके मिल रहा है। कै गो? हालांकि इस पर स्पेशल हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य के हृदय पर स्पेशल चर्चा करेंगे। एगो यहाँ से नली जाकर मिलता है और एक ऊपर से नली आता है। कहाँ से? ऊपर से। ठीक है, तो ये जो चैम्बर नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं इसमें होता क्या है कि जैसे पायरुवेट का विखंडन जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में या मांसपेशियों में होता है तो दोनों स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रह जाता है कि बाहर भी आता है? आता है ना। तो ये वाला जो है इस शरीर के यहाँ जो हृदय हमारा शरीर के ऊपरी भाग, शरीर के ऊपरी भाग में जितने कार्बन डाइऑक्साइड बने होते हैं, जितना उस सभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाता है? खून में। ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? खून। तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन लाता है? खून लाता है। ऐसा समझ में आया? तो खून कहाँ मिल गया होता है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गया होता है? खून में। तो वो खून, ठीक है, शरीर के जैसे दिल के हृदय के ऊपर वाले भाग में जितने खून मिले होते हैं इस नली के द्वारा आपके कोष्ठक नंबर 3 में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और फिर नीचे वाले जो भाग होते हैं जहाँ समझ में आया? हृदय के नीचे वाले भाग से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुए हैं वो भी खून में मिलकर, और ये जो नली देख रहे हैं इस नली से चैम्बर नंबर कितना में प्रवेश करते हैं? 3 में। कहाँ? 3 में। कहाँ? 3 में। फिर 3 से, अच्छा बताइए, इसमें के जो खून होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि क्या होगा? ठीक है, आए। अच्छा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना जरूरी है कि ना है? तो ये कहाँ निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ता है? वायुमंडल से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ तक आता है हमारे शरीर में? गजब के बात हो दादा। कहाँ तक आता है? फेफड़े तक ना आता है। सब रामायण खत्म, सीता के कर जोड़ी था ना है। कहाँ तक आता है? फेफड़ा तक। फेफड़ा तक आता है। जो कुपिका आप जो जन्म करते हैं, कुपिका के ऊपर अनेक रुधिर के शिकाओं के क्या होता है? जाल होता है। अब उसमें जो जाल होता है उसमें भी खून दौड़ रहा है, और खून में होता है लाल रुधिर कण। लाल रुधिर कण में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है? बांध लेता है। आए
और लेकर शरीर के विभिन्न भाग तक चला जाता है। आ वही जन के जाके छूट जाला कार्बन डाइऑक्साइड छूटेला और ऑक्सीजन सब नीरस बना दिया आज मेरा। ऑक्सीजन खून में कहाँ मिलते हैं? आकि तारा नाक में, तारा घर में नहीं का देखले बुढ़ी का भाल लगन। ऑक्सीजन खून में कहाँ मिलते हैं? फेफड़ों में मिलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ छोड़ते हैं? फेफड़ों में छोड़ते हैं। अदली बदली वाला स्थल हो गया कौन? फेफड़ा। किसका स्थल है? अदली। भाई ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ो, ऑक्सीजन को लो, फिर जहां जाना है तहां जाओ। तो फेफड़ों में गैसों, जैसे हम मनुष्यों में देखें तो गैसों के आदान प्रदान कहाँ होते हैं? फेफड़ों में। आप ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन को लेने का काम कौन किया? हीमोग्लोबिन किया। कौन किया? कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाता है। तो मैंने बोला ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर इसमें कोष्ठक नंबर 1 में प्रवेश किए, कोष्ठक नंबर किस में? हालांकि इसका भी नाम होता है ऑलिन, नीला, ये सब इसका भी नाम है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो ये कौन रुधिर इसमें आया है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला कि ऑक्सीजन वाला? अब कुल मिला के ई कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला रुधिर है यही में रहले रहेगा। कहाँ जाएगा? कहाँ? वहाँ फेफड़ा में। काहे के लिए? आए गजब के यार है तुम लोग रे। खाली कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ जाला, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए जाता है, ठीक है? तो इसमें आकर एकत्रित रहता है। उसके बाद ये वाला खुलता है। ये जो चैम्बर नंबर 4 देख रहे हैं, ये क्या करता है? खुलता है। क्या करता है? जब ये खुलेगा क्या होगा? तो इसमें के जितने कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून है अब कहाँ प्रवेश करेंगे? कोष्ठक नंबर 4 में। कहवा? चैम्बर नंबर 4। फिर जैसे हम क्या करें, अपना मुंह को ऐसा है ना, अब ऐसा करूं, मुंह के आयतन को मैं क्या करूं? बढ़ाऊं, माने उसको खोलूं। क्या करूं? तो ऑटोमेटिक सा बात है, इसमें देखता रहो। ध्यान दियो, ये अभी पचका हुआ है ना? अब इसको मैं क्या करूं? यहाँ से उंगली लगाकर इसको क्या करूं? चौड़ा करूं। क्या करूं? तो वायुमंडल से वायु इसमें समाएगा कि ना समाएगा? आज जब इसको दाबू तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। फिर इसको फैलाऊं तो उसी तरह ही क्या करता है? चैम्बर नंबर जो 4 है क्या करता है? जब फैलता है क्या करेगा? फैलेगा। तो इसमें से क्या रुधिर इसमें आएगा कि ना आएगा? आएगा। फिर फैलने के बाद में सिकुड़ता भी है। क्या करता है? तो जब सिकुड़ता है क्या करता है? सिकुड़ता है। तो इसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून है इस नली के द्वारा सीधे इसको धक्का देके फेफड़ा तक पहुंचाया जाता है। कहाँ? आजा भाई वाह, एमे कुछ समाइल बानू। जब दाबेब तब के हवा बाहर जाए कि ना? तो जब ये फैला तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून इसमें समाहित हुए। आज जब क्या करेगा? पचकेगा। तो इसमें क्या खून कहीं ना कहीं जाएंगे कि ना जाएंगे? तो जाने के लिए तो इधर भी जा सकते थे, जहां से आए थे उधर भी। लेकिन इसमें होता है वाल्वा होता है। क्या होता है कि क्या होता है? वाल्वा का मतलब समझता है कि हमें एक ऐसा रास्ता है कि इधर का चीज इधर आ सकता है, लेकिन जब जाने के बाद होगा तो अपने मुंह क्या करता है? बंद कर लेता है। जैसे आरसी देखले बड़ो टोहका मछलियां जाएगा तो चल जाइलो, जब उन्हें सेवा की चाल तिलहका कर ऐसा बंद कर देता है।
अच्छा सब देख लिया, समझ में लो। तो यहाँ से खून क्या हुए, पंपित हुए, क्या हुए, अब पंपित होकर खून कहाँ जाएंगे, फेफड़ों में जाएंगे। काहे के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने तथा ऑक्सीजन को क्या करने, ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ा गईल, ऑक्सीजन के लिया गईल आए, तो फिर वो जब ऑक्सीजन के लिए तो वो खून कहाँ जाला, फिर शरीर के विभिन्न भाग में ना। अब वो हवा से खून आवेला है जन देखा तो चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 1, इस चैम्बर नंबर 1 में आके प्रवेश करेला। फिर फेफड़ा वाला हृदय जो है ना, उस खून को क्या करता है, पंपित कहाँ से करता है, ये खुलता है। ठीक है, तो फेफड़ा जो फेफड़ा में जौन खून ऑक्सीजन के ले ले बानू आए, तो हे नली के द्वारा वो खून वाला के क्या करला, प्रवेश करला। क्या में काथी लेके, कैसन खून, कार्बन डाई, कौन बोला है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रे, कौन खून हो, एमे प्रवेश करला। ठीक बा, तब फिर एमे खून भरत रहेला आ फिर जब हई खुलता है, हई फैलता है, तो एमे के खून फिर हमें एमे प्रवेश कर ले। आ इसमें भी होता है क्या थी, वल्वा क्या, आ फिर जब ये सिकुड़ता है क्या करता है, तो खून रिटर्न भागेगा, वल्वा है। अभी जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से ये नली जो देख रहा है ना, यह नली शरीर के विभिन्न अंग तक गइल बा। तो यहाँ से खून पंपित होकर फिर शरीर के विभिन्न भाग में पहुँचल। तो यहाँ से जन खूनवा गलक है, का लेके गलक है, यहाँ से जो पंपित खून हुआ है उसमें क्या है, तो वो कहाँ गया, शरीर के विभिन्न भाग में। यहाँ जो पंपित किया गया है चैम्बर नंबर 4 में, इसमें कैसा खून था, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको जब पंपित किया गया तो ये कहाँ गया, फेफड़ा में। काहे के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। समझ में आया। अब देखिए इसका दृश्य थोड़ा देख लेते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं, 4। अब इस पर फिर एक बार और डिटेल्स में जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि हमको देखना था कि मछलियों में ये ऐसा सिस्टम है कि ना है। तो मछलियों में भी सिस्टम है, हम लोगों में 4 गो चैम्बर है, अब मछलियों में मात्र 2 गो चैम्बर होता है। कई गो, 2 गो, इसको भी याद रखिएगा। पहले इसको तनिक देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो इसमें आ रहा है नीला वाला, तो नीला वाला ये भी खून है, ये भी क्या है, बोझिए। तो इसमें क्या है, और इसमें इस ये पंपित होकर कहाँ जा रहे हैं, आई पंपित हो क्या है, देख रहा है ना। चलिए हो गया, दिखाना था क्या, हाँ बीते दो। तो जिस तरह मनुष्यों में खून जाने वाला ऑक्सीजन को ले जाने वाला खून का अलग रास्ता था, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने वाला खून का अलग रास्ता। तो उसी तरह मछलियों में देख रहे हैं तीर का निशानी से जा रहा है, ये क्या है, इसमें हई बाटे हई जाल जैसा दिखाई देता रुधिर कुछ का, ये क्या किया, ऑक्सीजन को सोख लिया। आज सोखने के बाद में क्या करने के बाद में, कौन सोखा है जी, हई रुधिर के सिक्का के जौन जाल जैसा सरता दिखाई दे रहा है, इस सोख लिया। सोख के क्या करेगा, फिर इस जालवा के द्वारा है नली में, और नलिये के माध्यम से ऐसा देख रहे हैं तीर का निशान है दिया गया है, तीर के। अब इसी के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है इसी नली में प्रवेश करके, इसी खून में प्रवेश करके फिर मछली के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाए।
उधर जो मछली के शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है कौन, फिर इस नली के माध्यम से, इस दूसरे नली के माध्यम से इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ जो रुधिर केशिका की जाल जैसे संरचना देख रहा है ना, और यहाँ लाकर क्या किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। ये जाल के द्वारा ऑक्सीजन के ग्रहण कर लिया गया, नली के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया गया। ये नली के द्वारा किसको लाया गया, और फिर इसी रुधिर केशिका के जाल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो कुल मिला के ध्यान दियो, सुनबो। तो शरीर के, मछली के शरीर के विभिन्न भाग के कार्बन डाइऑक्साइड है नली में प्रवेश कर जाता रहे। तो आखिर वजह से आवत रहे तो क्यों ना क्यों तुम करा के धक्के दे के भेजत हुई। हमनी के मनुष्य में जो फेफड़ा देखे हैं, फेफड़ा नहीं क्या देखे, हृदय देखे हैं, जब वो नहीं पच के गायसा सिकुड़े तब खून पंपित होकर बाहर जा सकते हैं। फेफड़ा में या शरीर के विभिन्न भाग तक बिना धक्का के जा सकते हैं। तो जाहिर से बात है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आके समा रहे हैं, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं से धक्का, खूनों को धक्का दिया जा रहा होगा पंपित कि तभी तो इसमें आ रहा है, नहीं तो आता। अच्छा, मनुष्य में देखा कि जिस तरह चैम्बर को, जब चैम्बर फैला, क्या फैला चैम्बर, तो फेफड़ा से खून दौड़ के उमड़े हैं। कहाँ से, कैसन खून, तो ऑक्सीजन वाला। तो जब वो ना खुली तो फेफड़ा से ऑक्सीजन वाला खून में आई, और जब नहीं पचकता, सिकुड़ता, तो फिर ही खून धक्का, जब नहीं पचकता तो खून में धक्का लगता है के ना फैलब तो हमें के पानी चाहे कुछ बाहर निकले के जाई। समझ में आया? कौन इसमें भी वो सिस्टम है, कुछ बोलते रहो, अब बोलो आए खाली सर आवाज तो तुम रहे, मुझे भी लगा है। चलिए जी, ध्यान देंगे, सुनिएगा। देखा है, देख सब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन भाग रहा बा है तेरे आए काथी हो कौन, हाँ गिल्स में पाया जा रहा है। कहाँ बा, गिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है। तो हम लोग देख ही लिया, खैर आने दो आगे। हाँ चलिए जी, तो हम मनुष्यों में कितने व्यस्म होते हैं, चैम्बर, उसको इंग्लिश में चैम्बर बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोलिएगा, व्यस्म बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तो कितने व्यस्म है? मछलियों में देखिए कितने व्यस्म आपको दिखाई दे रहे हैं, कै गो, 2 गो व्यस्म दिखाई दे रहा है। हाँ तनिक रुक के रहिएगा हो। कै गो व्यस्म है? व्यस्म नंबर 1 ये हो गया, और व्यस्म नंबर ए क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पर है आपका गिल्स, क्या है, गिल्स की संरचना है, किसकी संरचना, ठीक है। और ये शरीर मछली के विभिन्न भाग हो गया, सभी कोशिका से बना है। कहाँ से, उधर पाइरुवेट का विखंडन हुआ, पाइरुवेट के विखंडन के दौरान उधर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ऊर्जा का इस्तेमाल अपने चलने फिरने वगैरह वगैरह में कर ली। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो फिर खून में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और खून में मिलकर ये जो देख रहा है ना, ये जो जाल देख रहा है, ठीक है, इसमें क्या करेगा, समा जाएगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से खून गति करते हुए अब ये जो चैम्बर देख रहे हैं, आई अभी क्या करता है, ये फैलेगा, क्या करेगा, फैलेगा, तब ना इन्हें से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून यह नलिये में जाई, फैली तब न सोखी, ठीक है। और जब फिर क्या करता है, सिकुड़ता है, क्या करता है, तो जब इस सिकुड़न, तो यहाँ से देखिएगा एक रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जब इस सिकुड़ेगा, क्या करेगा, सिकुड़ेगा, तो यहाँ से इसमें खून प्रवाहित होंगे, ठीक है।
और फिर जब ये पचकेगा क्या करेगा, ये पच गया तो फिर यहाँ से खून धक्का देकर कहाँ भेजा जाएगा, गिल्स में। कहाँ हुआ, और फिर गिल्स में जब जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और ऑक्सीजन को लेकर फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगा। ये समझ में आया। और ऐसे प्रक्रिया मछली में चलते रहता है, कोनो दिक्कत हो। अब मनुष्य के श्वसन तंत्र के कुछ संरचना, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। सबसे पहले जाने कि आखिर मनुष्य के श्वसन तंत्र है तो क्या है, देखते हैं। जिस तरह हमने आहार नाल को जाना कि मुख गुहा से मल द्वार तक फैली हुई संरचना को आहार नाल, जैसे कोशिका से क्या बना होता है, ऊतक, ऊतक से अंग, और अंगों से अंग तंत्र, अंगों से बुझाइल, कोनो दिक्कत हो। तो आहार नाल जो है, आहार नाल कोशिका है कि ऊतक है कि अंग है कि अंग तंत्र है, अंग है। वाह, चाना मुनिया चांद छू पराना परान छू, एमे ना तो में बढ़ले बा। कोशिका से क्या बना होता है जी, क्या बना होता है, ऊतक बना होता है। और ऊतक से क्या बना होता है, अंग बना होता है। अंग से क्या बना होता है, अंग तंत्र बना होता है। और अंग तंत्र से क्या बना होता है, शरीर बना होता है। क्या बना होता है, अंग बुझे लो। जैसे हमारा हाथ हो गई आए, हाथ के एगो जन है अंगुलिया बनू, ई का हो, अंग हो, अंग तंत्र ना हो। आई पूरा हाथ के यहाँ से यहाँ तक ले बात कर बते, एगो का हो, अंग तंत्र है। का है, समझ में आई आए। तो मैंने क्या बोला था, जो हमारे आहार नाल है, कौन, आहार नाल अंग है कि अंग तंत्र है, का है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अंग मिले हैं। मुख गुहा हैले है, गरसनी हैले है, गरास नली हैले है, आमाशय हैले है, छोटी आँत हैले है, बड़ी आँत हैले है, मलाशय, सब कुछ हैले है, मल द्वार हैले है। तो इतने सारे अंगों का मिश्रण है जी। तो अंगों से जो बना होता है वो क्या है, अंग तंत्र। कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को अंग तंत्रों के समूह को एक शरीर कहते हैं। तो हमारा जो आहार नाल होता है, अंग है कि अंग तंत्र है, ठीक है जी। तो आहार नाल जो अंग तंत्र होता है वो कहां से कहां तक फैला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसी तरह ध्यान देंगे, हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होता है, किसका, तो उसके लिए भी खास जगह, खास संरचना है। भोजन को पचाने के लिए खास है कि ना है, अंतर्ग्रहण, बहिष्करण, पाचन वगैरह के लिए खास है कि ना है, खास सिस्टम है ना, कि उसमें दूसरा कोई काम में नहीं होता है। काथी होला, का होला, आहार नाल देख लो तो में क्या होला, भोजन संबंधित में कुछ होता है कि वो में खून का अदली बदली होता है, उसका क्या है, एक अपना स्पेशल काम है कि ना है, दूसरा किसी का संपादन किया, केवल पाचन संबंधित इसमें कोई काम हो रहा है। उसी तरह ध्यान देंगे हम, ओ में श्वसन, हमने की सांस ले लेते सो, ठीक इसी तरह यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हम जो मनुष्य श्वसन ग्रहण, मान श्वसन करते हैं, किस, क्या करते हैं, इसके लिए भी एक खास सिस्टम हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। और ये सिस्टम शुरू होता है, जो नाक देख रहा है ना, इसको नासा द्वार बोला जाता है। कौन द्वार, नासा द्वार। सभी देखिए ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ से कुछ भाग क्या होता है, गरसनी होता है, क्या होता है, और गरसनी आगे चल के दो भागों में विभक्त होता है। ये कि यहाँ से चला जाता है कहाँ, आमाशय में, और यहाँ से एक शुरू होता है, देख रहा है ना, यहाँ से ऐसे करते करते ये दोनों हमारे फेफड़े हो गए,
क्या हो गए? फेफड़े। फेफड़े में हुआ ए, समझ में आई? तो यहाँ नासा द्वार से लेकर फेफड़ों तक जो फैली हुई संरचना है, ठीक है, ये संरचना कौन है? तो यही है श्वसन तंत्र। कौन तंत्र? श्वसन तंत्र। आप किसको बोलोगे? नासा द्वार से लेकर फेफड़ों तक फैली हुई संरचना को नासा द्वार श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें और भी कोई क्रिया होता होगा जी? नहीं, इसमें केवल श्वसन संबंधित ही कोई काम हो सकता है। इसमें खूनों के अदली बदली, कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ना ग्रहण करना इसका काम, भोजन को पचाना और शोषण करना वगैरह वगैरह इसका काम नहीं है। इसका काम सिर्फ क्या है? श्वसन को अंजाम देना। ठीक है, तो इसके लिए संरचना कहां से कहां तक फैला हुआ है? नासा द्वार से लेकर फेफड़ों। इसीलिए श्वसन तंत्र हमने किसको बोला? नासा द्वार से फेफड़ों तक फैली हुई संरचना को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्लियर है? आए, चलिए अब ध्यान देंगे जी। तो बात कीजिएगा हमारे अपने नाक में, क्या में? तो नाक में कितने चैम्बर होते हैं? एगो हई एगो हई, नहीं क्या लोग तो कई गो चैम्बर? दो गो चैम्बर। तो दोनों चैम्बर में हम लोग देखते हैं कि इसमें चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देता है, तो फालतू में होता है। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है जी। किसका? चिपचिपा पदार्थ। तो क्या उसका योगदान क्या है? तो तनिक गौर करेंगे। उसका काम है, जैसे कि हम पहले से भी जानते हैं कि वायुमंडल जो हमारे शरीर, ये कपड़ा देख रहे हैं ना, इस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया बैठे होंगे, सूक्ष्म जीव। वायुमंडल में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव तैर रहे होंगे। आए, तो जब आप श्वास को ग्रहण करते हो, लेते हो, तो ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है दोनों वेस्पों में, रंजनवा करा दे बबुआ, तो जो वेस्म में चिपचिपा पदार्थ होता है वो भी उसको भी हम म्यूकस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। तो चिपचिपा पदार्थ क्या करेला कि वायुमंडल से जौन, वायुमंडल में माने गैस हवा में जौन बैक्टीरिया रहला सकौन, अब वो लोग का क्या करला? नकवे पर चिपका लेला। कहाँ? नकवे में दोनों जो वेस्मुआ है ना, चिपचिपा, वो अपने ऊपर क्या करता है? चिपका लेता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि वो बैक्टीरिया आपके श्वसन तंत्र में प्रवेश है, यदि प्रवेश करता तो इसको प्रभावित करता। क्या करता? समझ में आया? तो बोलिए, हमारे नाक के दोनों वेस्पों में जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसका योगदान है कि ना है? क्या करता है वो? बैक्टीरिया को चिपका लेता है। इसके आगे चलते हैं तो हमारे दोनों वेस्पों में बाल दिखाई देता। केस फालतू में है? फ्री में है? उसका भी योगदान है। तो वो क्या करता है? हाँ, तो हमारे फेफड़ों में धूल कण को पहुंचने से रोकता है। जब है ना सांस लेता रहो, तो जो नाक में जो बाल होता है वो बाल क्या करता है? धूल कण को रोकता है और शुद्ध हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो नासा द्वार के द्वारा यहाँ पर आते हैं। तो नासा द्वार आपका कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। कहाँ? इधर मुख द्वार और नासा द्वार, ये दोनों जना कहाँ खुले हैं? ग्रसनी में। समझ में आई लो? तो ग्रसनी आगे चल के, ग्रसनी कितने भागों में विभक्त होता है? दो भाग में, एक कंठ द्वार में और एक निगल द्वार। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कंठ द्वार है। कौन द्वार? और यहाँ जब जाइएगा बगल में है दे, यहाँ से सिस्टम क्या होता है? कहाँ? आमाशय में। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ई निगल। हाई कौन द्वार? कंठ। कंठ द्वार आगे चल के किसमें खुलता है? तो श्वसन नली में। ये जो नली देख रहा है ना, ये क्या है? यह है श्वसन नली है। समझ में आया? कौन नली? श्वसन।
कौन दिक्कत। अच्छा श्वसन नली के ऊपर देखब देखता रही है दे आए तो बलय के जैसन तारा कुछ लौकत होई, वृत्त के जैसन या बलय के जैसन दिखाई दे रहा बा। एकरा के कहल जाला ट्रैकिया। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। अभी ट्रैकिया जानते रहे काथी से बना रहा, उपास्थि से। काथी से, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है। तो हड्डी में अस्थि में जाएगा तो अस्थि कंकाल, कंकाल अस्थि, अस्थि होता है, उपास्थि होता है, उसके बाद ये होता है एक और होता है अस्थि। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौ प्रकार के है उसमें, एक अस्थि, उपास्थि, एक और क्या बोलिए हो, कंकाल वगैरह, ठीक है जी। तो कुल मिला के अभी इतना समझिए कि ऊपर ये जो बलय की जैसी संरचना दिखाई दे रहा है, ये क्या है, उपास्थि है। क्या है, यानी हड्डी का ही दूसरा क्या है, रूप है। किसका रूप, अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया किसे बोला जाएगा, श्वसन नली के ऊपर। कहाँ, उपास्थि के बलय पाए जाते हैं, उपास्थि के बलय पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। बलय बुझला, हाँ बाला के आकार उगरा कह सकता है। अभी फिलहाल इतना समझो, बलय बोले तो बाला जो होता है ना, उसी के आकार। कौन आकार, हालांकि बलय में देखिएगा तो वृत्त हो गया, क्या हो गया, और फिर वृत्त के ऊपर भी एक और क्या है, वृत्त है। बुझाइल, चलिए। तो ट्रैकिया क्या है जी, श्वसन नली के ऊपर उपास्थि के बलय होता है, और उसी को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। उपास्थि बोले तो क्या है, ये भी हड्डी पर, हड्डी का ही रूप है। किसका रूप है, अब इतना काड़ा नहीं होता है, कुछ मुलायम होता है। क्या होता है, अब ध्यान देंगे हो तो अब तनी गौर करेंगे। जो उपास्थि का बलय है, भले उपास्थि है बोले तो ट्रैकिया है। क्या है, ये फ्री में है, इसका कोई काम नहीं है। आज हमने जो ग्रास नली देखा था, कौन नली, ग्रास नली में हड्डी के तो कोई आवरण नहीं था, लेकिन इसमें है। तो ये काहे है, फ्री में होगा, इसका भी कोई ना कोई काम है। अब काम क्या है तो तनिक ध्यान देंगे जी। हाँ हो गई, हो गई हो। चलो, इनकरा ऊपर चारों ओर से कोनो काला आवरण नहीं, तो जाना के नतीजा का भाई पथक जाता रहे, क्या होता रहे। अब तू कल्पना करो, क्या करो, रुक जा, हम झाड़ू किधर है जी, झाड़ू इधर झाड़ू है जी सर। ध्यान दिया हो, तो ऐसे है तो चिपक जा रहा है, लेकिन कल्पना कीजिए इसके ऊपर से एक ऐसा काला आवरण हो, ठीक है। मैंने कल्पना कर रहे हैं, यदि काला आवरण से क्या रहेगा, चिपका रहेगा, तो इनकरा के कोबो चिपके दी, क्या कि तू अपने बाला के जैसन है, ओकरे चारों ओर से ही जुटल बने, तो चौपकी ना, चौपकी ना, इनकरा क्या है ना, चिपकेगा ना, इसको भी चिपकने देगा, तो क्या रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। तो कुल मिला के जो ट्रैकिया है, इसका काम क्या है, तो श्वसन मार्ग को अवरोध होने से क्या करता है, बचाता है। किसको, क्या करने से, अवरोध का मतलब बुझल,
ओकरा के बंद होके से क्या करता है, बचाता है। कौन? ट्रैकिया। और नहीं होता ना तो चिपक जाता, क्या करता है, और फिर जब सांस लेता तो दिक्कत हुई। हो सकता कहीं नाक खुलल नहीं, कहीं नाक खुली तो सांस ऊपरे के ऊपरे नीचे के टंगा को छटपटा के मर जाता। समझ में लो। तो ये उपास्थि का जो वलय होता है इसके चारों ओर, तो इस श्वसन मार्ग को निबुंद होने से क्या करता है, माने उसको अवरोध होने से क्या करता है, बचाता है। कौन? ट्रैकिया। ट्रैकिया किसे कहते हैं? ऊपर उपास्थि के वलय पाए जाते हैं। श्वसन नली के ऊपर उपास्थि के वलय पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या समझ में आ गया है? चलिए, श्वसन तंत्र क्या है जी, तो नासा द्वार से लेकर फेफड़ों तक फैली हुई संरचना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो श्वसन नली है, कौन नली? श्वसन नली। आगे चलकर कितने नली में विभक्त हुआ है? 2 गो में, प्रत्येक फेफड़ा में। एगो तो हे फेफड़ा में आयल हो, एक इस फेफड़ा में गया है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? आप फिर इस प्रत्येक फेफड़ा में प्रवेश करके, इस फेफड़ा में भी और इस फेफड़ा में, ये जो श्वसन नली है कितने भागों में विभक्त हो रहा है? प्रत्येक फेफड़ा में कनिए प्रवेश करके अनेक भागों में। अनंत का मतलब जाना गिनते नहीं, इनके गिन सकता रहे, सीमित रहे मर्दा। बुझाया? का बुझाइल? श्वसन नली आगे चल के कितने भागों में, और श्वसन नली आगे चल के कितने भागों में? दोनों फेफड़ों में विभक्त हो गया। अब फेफड़ा में प्रवेश करके कहाँ हुआ? इस श्वसन नली कितना भाग में विभक्त होला? अनेक भाग। फेफड़ा में प्रवेश करके कितना भाग में? अनेक भाग। ठीक बा? तो ये जितना भी है देखते रहे पतला पतला नली दिखाई दे रहा है, ये सब श्वसने नली आगे चल के इस फेफड़ों में क्या किया? विभक्त हुआ। तो इस सभी नलिया का अंत होता होगा कि ना होता होगा? कहीं ना कहीं इनको जाके अंतिम हो जाते। तो अंतिम जहाँ होला, अंतिम ये देखिए तो ऐसे ऐसी गोल गोल संरचना दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब इसको और जूम करके देखेंगे, और जूम करके तो देखेंगे इसमें अंगूर के गुच्छा जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में? जिसको क्या कहते हैं, कुपिका कहते। अब देखते हैं आगे, इसको देख लेते हैं। फेफड़ा हुआ, हाँ देख रहे हैं, हाँ चलिए हो। फेफड़े हो गए। श्वसन नली आके दोनों फेफड़ा में 2 भाग में विभक्त हुआ है। फिर फेफड़ा के अंदर, किसके अंदर? अनेक भागों में विभक्त हुआ है। आए उसके अंतिम सिरा पर, जैसे कि मैंने बोला, क्या होता है? गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कुपिका। अब देखिए कुपिका यहाँ पर देखा, हाँ ये फेफड़ा का संरचना वाला चित्र किसका है? देखिए इसके अंदर गुब्बारे जैसे संरचना है, और यही क्या है? कुपिका है। क्या है? आ कुपिका के ऊपर कुछ लाल जाल जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ नीला, तो वो क्या है? रुधिर केशिका के जाल है। लाल भाग बोले तो उसमें ऑक्सीजन दौड़ रहा है, और हरा भाग दौड़े तो, ठीक है जी। आए तो बस श्वसन तंत्र के इतने सारे कि नामों के ही हमको कल क्या पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। किसका किसका? तो नासा द्वार, ट्रैकिया, श्वसन वाला श्वसन, श्वसन नली, फेफड़ा, हाँ काथी फेफड़ा, और बाद कुपिका, आ एगो डायफ्राम की जरूरत पड़ता है। किसका? कल तो होइए गल। हाँ एक चीज और जान लो, वक्ष गुहिका। कौन हो? वक्ष गुहिका। तई फेफड़ा देखा तारो, हमने में कई गो फेफड़ा होला? एगो दाया साइड, एगो आ दाहिने वाला जो फेफड़ा होला बाया से क्या होला? बड़ा का होला?
उसका आयतन बड़ा होता है। हमको तो देखना क्या थी, वक्ष गुहिका का थी। तब फेफड़ा के जो रही जितना भी भाग बानू क्या कह, फेफड़ा के समस्त भाग के वक्ष गुहिका कहा जाए। फेफड़ा के जितना भी भाग बा वो सबको क्या बोलते हैं, वक्ष गुहिका। फेफड़ा के समस्त भाग को क्या कहते हैं, वक्ष गुहिका। ठीक है, बाकी कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत और राधे राधे।